नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है उम्मीद पोर्टल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और प्रबंधन करना है। ये पोर्टल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, बेहतर नियमन और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगा। उम्मीद पोर्टल क्या है, इसकी चर्चा करें तो पूरा नाम है इसका उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। इसका कार्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। ये नोडल मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा, जो राज्य वक्फ बोर्डों और न्यायिक प्राधिकरणों के समन्वय से काम करेगा। उम्मीद पोर्टल के मुख्य उद्देश्य यदि आप देखें तो वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करना, लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से उनके अधिकारों, दायित्वों और कानूनी सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करना, लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों का समाधान और जवाबदेही बढ़ाना, वास्तविक समय डेटा और जियो टैग्ड मैपिंग के माध्यम से नीति निर्माताओं को सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। इसके अलावा यदि वक्फ कानून के विषय में बात करें तो वक्फ अरबी शब्द वक्फ से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोकना, यानी थामना या बांधना। इस्लामी परंपरा में ये एक धर्मार्थ दान है, जिसमें संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान किया जाता है। बता दें कि वक्फ संपत्ति होने के बाद संपत्ति को बेचा, विरासत में दिया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख सुधार यदि आप देखें तो सबसे पहला सुधार है वक्फ न्यायाधिकरणों के निर्णय के खिलाफ अब 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिससे न्यायिक निगरानी सुनिश्चित होगी। इसके साथ वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अब 6 महीने की सख्त समय सीमा में अनिवार्य होगा। इसमें एक समय सीमा के बाद अपंजीकृत संपत्तियों को स्वचालित रूप से विवादित मानकर वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा। राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी बढ़ाई जाएगी और ट्रस्टीशिप संपत्ति प्रबंधन का विनियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। महिलाएं, बच्चे और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके पात्र लाभार्थी बने रहेंगे, लेकिन महिलाओं के नाम पर वक्फ संपत्ति नामित नहीं की जा सकती। बता दें कि इसमें पंजीकरण के समय संपत्ति का सटीक माप और भौगोलिक डेटा लोकेशन भी दर्ज किया जाएगा। चलिए अब अंत में नोट करते हैं हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है कि उम्मीद पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, इसका कार्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। ये पोर्टल केवल राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा संचालित किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।